जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमने डिवाइन नरेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भागवत में क्या है, भागवत महापुराण में क्या कहा गया है, उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और इसके कुछ वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पहले से आए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने भागवत के 12 में से 3 स्कंदों को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, क्योंकि भागवत बहुत बृहद ग्रंथ है और एक ही समय में, एक ही बार में इसकी सारी चीजों को समझ लेना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। इट्स इट्स इम्पॉसिबल कि आप भागवत को समझ लो। एक एक जन्म भी कम पड़ता है भागवत को समझने के लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि सबसे पहले जो भागवत के बारे में कम जानते हैं, नहीं जानते, उसकी स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करें। इसके अंदर जो अच्छी अच्छी कहानियां दी हुई है ना, जो वृत्तांत दिए हुए, हमारा इतिहास है ये। तो उस इतिहास को में जो कहानियां हैं, इतिहास है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ अभी इस सीरीज में। और इसके अंदर भागवत में सिर्फ कहानियां, वृत्तांत या इतिहास ही नहीं है, इसमें बहुत सारी सुंदर तत्व चर्चाएं की हुई हैं, ज्ञान चर्चाएं की हुई हैं, और बहुत सारी भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियां की गई हैं, जिनके बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, बहुत सारे उनके लाभ होते हैं। उन पर भी हम कभी जरूर से चर्चा करेंगे। भागवत के गूढ़ रहस्य और भागवत की स्तुतियां, ये अपने आप में एक अलग विषय है बातचीत करने के लिए, जो इस वक्त में मैं इन वीडियो से बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ केवल उन इतिहास वृत्तांतों के बारे में, जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज भागवत में बीच बीच में आ रही हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद से फिर से मैं इस सीरीज की शुरुआत कर रही हूँ। 3 बाकी स्कंदों को आप देख सकते हैं पहले जाके। और इन स्टोरीज के साथ मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है, क्योंकि मैं जब भागवत को पढ़ा करती थी समर वेकेशंस के अंदर, छुट्टियों के अंदर, जब मेरे घर में भागवत रहती थी, तो मैं ऐसे ही पेजेस पलट पलट के और उन पेजेस पे रुक जाती थी जहाँ से कोई कहानी स्टार्ट हो रही है, और फिर मैं वो कहानियों को पढ़ा करती थी। तो कहानियों में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा। इस तरह से इसी कहानियों के द्वारा ही मैं भागवत से जुड़ी हूँ। तो चलिए, आप लोगों को भी कहानियों के माध्यम से ही भागवत से जोड़ते हैं, फिर आगे जहाँ तक ईश्वर ले जाए उनकी इच्छा। चतुर्थ स्कंद में भागवत में जो मुख्य कहानियां आती हैं वो है सती और शिव का जो विवाह हुआ था उसके बारे में, और फिर किस तरह से सती ने अपना प्राण त्याग किए। और वो आप स्टोरी सारी जानते हैं, सती और शिव की जो स्टोरी है, जहाँ सती ने अपने आप को यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया था, जला दिया था, वो वाली स्टोरी इसके अंदर आती है। दूसरी स्टोरी इसमें मेनली जो आती है वो है ध्रुव चरित्र आता है, यानी कि ध्रुव जी जो थे, जिन्होंने भगवान का 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान को तपस्या की और भगवान को पाया, वो स्टोरी आती है। और उसके बाद ध्रुव के ही वंश में आगे चल के राजा पृथु हुए, और राजा वेन और राजा पृथु हुए। उन राजा वेन और राजा पृथु की कहानी इसके अंदर आती है। दक्ष प्रजापति और सती माँ और शिव जी की कहानी बहुत लोग आप में से जानते होंगे। ध्रुव जी का चरित्र भी आप लोग जानते हैं, लेकिन पृथु की कहानी को मैं आज थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहती हूँ। हालांकि मैं ध्रुव चरित्र और सती प्रसंग को भी हम डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में उठाएंगे। आज हम बात करेंगे राजा वेन और राजा पृथु के बारे में। तो ये राजा वेन और राजा पृथु जो थे, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, जिसमें राजा राम हुए आगे जाके, उसी वंश की हम बात करें, सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के में ही ये वो वाला वंश है। तो और आपको पता होगा कि शायद धरती के ऊपर जो मनुष्य नाम जो आया है, मनु से आया है, राजा स्वयंभू मनु, जिनके द्वारा और उनकी पत्नी शत्रुपा के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है। किस तरीके से की गई वो भी एक अपने आप में बहुत डिटेल्स भागवत में दी गई हैं, कि उनके कितनी कन्याएं हुई, 3 कन्याएं हुई उनके, और 2 पुत्र हुए। राजा स्वयंभू मनु के और उनकी रानी शत्रुपा के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और अदिति, आई थिंक, मुझे नाम याद नहीं अभी, क्योंकि हम उस प्रसंग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के ही उनके बेटे ध्रुव हुए, और फिर ध्रुव के ही वंश में आगे चल के राजा वेन हुए। राजा वेन जो थे वो काफी उद्दंड राजा थे, क्रूअल राजा थे, और बिल्कुल समझदार नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो प्रजा के हित में नहीं थे। उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिए, वो वेदों को मतलब आप समझ सकते हैं, एक राक्षस की तरह की जो प्रवृत्ति होती है कि धर्म की स्थापना ना हो, धर्म का नाश हो, और इस तरीके से करते करते उनकी वजह से समाज में अराजकता फैल गई। और उस समय के जो ऋषि मुनि थे, जो ज्ञानी जन थे, वो बहुत नाराज हुए अपने राजा से।
उन्होंने अपने राजा को बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप इस तरह से अराजकता न फैलाएं या धर्म के विरुद्ध आप शासन ना करें, लेकिन वो राजा जब नहीं माने तब ऋषियों ने श्राप देकर उन राजा वेन को मार दिया। और उनका जो शरीर था उसके शव को सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी जो आगे राजा उत्तराधिकारी बन सकती थी उनकी। और पहले आपको पता है कि वंश परंपरा में जो पुत्र होता था वही राजा बनता था। यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हुई हूँ, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके, आप में से बहुत सारे लोग इस टर्म को जानते होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज के द्वारा डेड बॉडी में से पुत्र को उत्पन्न करना, सोमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो आज अब होती है, जो आईवीएफ वगैरह में भी आप देखते हो। आईवीएफ में तो खैर वो सोमेटोजेनेसिस नहीं होती, और सोमेटोजेनेसिस तो अभी तक ह्यूमन बींग्स की पॉसिबल भी नहीं हो पाई है। अभी हमारी टेक्निक में तो सोमेटोजेनेसिस पॉसिबल। सोमेटोजेनेसिस का मतलब होता है शरीर के किसी सेल को लेकर, तो सोमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि शरीर के सेल्स को लेकर, जो हमारी जो एग नहीं होता और स्पर्म नहीं होता, उसके अलावा बॉडी की किसी सेल को लेकर, सोमेटा मतलब सोमा मीन्स ये बॉडी, काया। तो सोमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उनकी जांग में से सेल निकाले, वेन राजा के मृत शरीर की जांग में से उसको मथा गया। देखो उसमें लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी हुई है, क्योंकि आम बोलचाल में जैसे लोगों को समझ में आए उस हिसाब से मथा गया मीन्स उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, मे बी उसका डीएनए निकाला गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए उसका किया गया होगा। और उसके बाद में उस पहले ट्रायल, मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रायल किया होगा, और ट्रायल के बाद में एक बेटा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, जो कि बहुत काला था, और उसके अंदर वो सारे दुर्गुण थे, और बल्कि बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सारे खराब जीन्स एक्सप्रेस कर दिए। उसमें किताब में इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी उस राजा के पाप थे, दुराचार थे, बुरे व्यवहार थे, वो एक्सट्रैक्ट कर लिए गए और एक चीज बना दी गई, एक सन बना दिया गया कि ये सारे दुर्गुण इसके अंदर हैं। तो उसके जो खराब जीन्स थे, उनके खराब जीन्स का यूज करके एक बेटा बनाया गया जिसका निषाद नाम रखा गया। और आज भी निषाद जाति होती है जो जंगलों के अंदर रहती है, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, ठीक है, आते जाते लोगों को परेशान करना, ये निषाद जाति होती है। और ये जाति वहां से आई है। ये सारे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल कर एक अलग जाति बना दी गई, और वो जाति निषाद जाति कहलाती है। निषाद राज आपने पढ़ा होगा, रामायण में आता है निषाद राज, तो निषाद एक जाति होती है। और जब उनको ये लगा कि अब इस, और उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने एक जो उन्होंने उनके हाथ में से, मतलब आम के अंदर से उन्होंने सेल उठाई और उसको उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू चेंज किया, यानी उसकी जेनेटिक्स को चेंज किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अब जो अब होता ही है ना कि डिजाइन करना, जेनेटिकली डिजाइंड बेबी जिस तरह से अब पैदा, अभी तो खैर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई, लेकिन उस समय वो टेक्नोलॉजी रही होगी। तो उन्होंने ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा डीएनए बनाया जो कि भगवान विष्णु के डीएनए से मिलता जुलता था। मतलब उसमें इतने दिव्य गुण, उस पर्सन में जो बच्चा पैदा होगा उसमें इतने दिव्य गुण कि उसको भगवान विष्णु का ही अंश माना जा सकता है, उसको भगवान विष्णु का अवतार माना जा सकता है। और वो जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया राजा पृथु। पृथु आता, कहीं पृथु भी आता है। तो पृथु राजा या पृथु राजा जो थे वो भगवान विष्णु के अंशावतार थे, और वो उतने ही गुण महान उस तरीके वो थे। और फिर अजीब बात देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अभी भी आप, जब हम आईवीएफ टेक्निक के द्वारा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जब बच्चों को पैदा किया जाता है, तो मोस्टली जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं या 3 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब मल्टीपल बच्चे पैदा होते हैं। तो उस समय भी जब राजा पृथु को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा पैदा किया गया था, तो एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। तो वो लड़की बाद में उनकी वाइफ ही बना दी गई थी, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो राजा पृथु और वो दोनों जो थे उन्होंने राज्य करना शुरू किया उसके बाद में, और वो बहुत, जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट ट्रू, मतलब एक सही राजा, एक परफेक्ट राजा कैसा होता है, पहला चक्रवर्ती सम्राट, पहला राजा जिसको सही तरीके से शासन करने की कला आती हो, ऐसे वो राजा पृथु हुए। और इसीलिए पृथु के नाम पर ये जो प्लेनेट है इसका नाम पृथ्वी रख दिया गया। समझे आप कि ये इस हमारे प्लेनेट का नाम पृथ्वी कहाँ से आया? राजा पृथु ने इस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे चेंजेस किए, इतने अच्छे चेंजेस किए कि इसका नाम ही उनके नाम पर पृथ्वी रख दिया गया। और जब राजा वेन ने बहुत परेशान किया, तो पृथ्वी ने क्या किया कि अपनी सारी समृद्धि छुपा ली, अन्न छुपा लिया, तो अन्न पैदा होना बंद हो गया, नदियां सूख गई, अकाल पड़ने लग गया, लोग भूखे मरने लग गए, ये स्थिति, खराब स्थिति आ गई थी। तो राजा पृथु ने फिर
उसमें ऐसा वर्णन है कि राजा पृथ्वी के पास गए और पृथ्वी ने जब मना कर दिया कि मैं अन्न नहीं दूंगी, मैं नाराज हूँ, मैं, है ना, मैं जल वर्षण नहीं करने दूंगी, नदियां छप छुपा ली गई, तो राजा पृथु धरती को मारने के लिए दौड़े। और बहुत लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अंततः धरती मान गई। और फिर धरती ने कुछ उनको टेक्निक्स बताई कि किन टेक्निक्स के द्वारा अन्न का उत्पादन किया जा सकता है। तो राजा ने क्या किया कि जो उबड़ खाबड़ जमीनें थी उनको समतल करवाया, यानी इफ हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो उस समय का हरित क्रांति कराई उन्होंने, ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया, और बहुत सारे पहाड़ों को काट के समतल जमीन बनाई, मैदानी इलाकों को खेती के लायक बनाया, और लोगों को कृषि सिखाई, खेती सिखाई, और अलग अलग तरह के अन्न का उत्पादन कैसे किया जाता है, खेती की कैसे जाती है, फसलें उगाई कैसे जाती हैं, अनाज कैसे पैदा किया जाता है, सब्जियां कैसे पैदा की जाती हैं, ये टेक्निक सारी राजा पृथु ने इन्वेंट करी। ठीक है, तो वो अपने समय के बहुत अच्छे बॉटनिस्ट भी रहे होंगे, और उनके पास ऐसे लोग भी थे उस समय पर जो जिनके पास ये टेक्निक थी। तो राजा पृथु के समय पर प्रॉपर तरीके से कृषि करने वाले लोग, कि वो एक समाज है जो कृषि करेगा, व्यापार किस तरह से किया जाएगा, कैसे चीजों का क्रय विक्रय होगा, आदान प्रदान होगा, समाज में एक प्रॉपर व्यवस्था कैसे बनेगी, वर्ण व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ये जो थी प्रॉपर तरीके से री एस्टेब्लिश करने का काम राजा पृथु ने किया। और उस समय वो पूरी धरती के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 पूरे हो पाए थे, एक शायद पूरा नहीं हो पाया था उनका। तो इस इतने महान राजा जो राजा हुए थे पृथु, उन्हीं के नाम पर आज भी हम पृथु के नाम पर ही इस प्लेनेट को हम पृथ्वी कहते हैं। तो ऐसे महान महान राजा हमारे इतिहास में पहले हो चुके हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है राजा पृथु की कहानी। मैं कुछ अगर पॉइंट भूल रही हूँ तो मैं एक बार अपने नोट्स देख लेती हूँ। आपको सुनाने से पहले मैं खुद पढ़ने के बाद में थोड़ा सा नोट्स ले लेती हूँ, ताकि कहीं भूल जाऊं तो नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, राजा वेन के बारे में लगभग लगभग सारी चीजें हमने जान ली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब चतुर्थ स्कंद के अंदर सती और ध्रुव जी की कहानी बची है, तो वो भी मैं जल्दी ही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।